तस्दीक करते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान कई विद्रोहों को दबाने के लिए भारी हिंसा की। इसमें सिख गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, मराठा राजा संभाजी महाराज के अत्यंत क्रूर हत्या और जाति सतनामी विद्रोहों का दमन शामिल है। यह जाट सतनामी विद्रोहों का दमन शामिल है। यह साक्ष्य कंटेम्पररी पर्शियन क्रॉनिकल्स और उस समय की यात्राओं के वृत्तांतों में मौजूद है। मंदिरों का विद्वान पुरातत्व साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशव देवी मंदिर के अवशेष स्पष्ट करते हैं कि औरंगजेब के आदेश पर इन्हें तोड़ा गया और इनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। इतिहासकार रिचर्ड ईटन का तर्क है कि ये हमले धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक थे, क्योंकि वो मंदिर उन विद्रोहियों से जुड़े थे जिन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी थी। लेकिन विनाश की घटना सत्य, मास रेप, सामूहिक बलात्कार के आरोप। इतिहास में युद्ध के दौरान महिलाओं के साथ क्रूरता के सामान्य जिक्र मिलते हैं। हालांकि औरंगजेब के व्यक्तिगत आदेशों पर मास रेप कराने का स्पष्ट दस्तावेज सबूत वैसे नहीं मिलते जैसे मंदिर तोड़ने या विद्रोहियों को मारने के मिलते हैं। लेकिन युद्ध के दौरान सेनाओं द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों एट्रोसिटीज से इनकार नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, अल्लाह का बंदा या ये कर्म, आपका तर्क बहुत मजबूत है। या अल्लाह के करीब है, वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? यही वह बिंदु है जहां इतिहास का औरंगजेब और धार्मिक औरंगजेब आपस में टकराते हैं। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसकी कब्र सादी बनाई जाए और उसे कुरान की नकल करके अपनी खर्चा चलाया। लेकिन एक शासक, पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर उसने सत्ता के लिए जो खून बहा, अपने भाइयों का हत्या, पिता को कैद, उससे किसी भी धर्म के नैतिक तराजू पर सही नहीं ठहराया जा सकता। इतिहासकार यह मानते हैं कि औरंगजेब एक कट्टरपंथी साम्राज्यवादी था। उसके लिए साम्राज्य का विस्तार सबसे ऊपर था और उसने धर्म का इस्तेमाल उस विस्तार को सही साबित करने के लिए किया। उस दौर में क्रिश्चियंस के बीच सबसे बड़ी जंग इस बात पर थी कि जीसस कौन है। ट्रिनिटियंस, रोमन बिजेंटाइन, वो कहते थे जीसस खुदा और होली स्पिरिट एक ही हैं। ट्रिनिटी, मोनोफाइसाइट्स और नेस्टोरियंस, ये सेक्ट्स मिडिल ईस्ट, सीरिया, इजिप्ट, इराक में बहुत मजबूत थे। ये ट्रिनिटी के कई पहलुओं को नहीं मानते थे। कुछ कहते थे कि जीसस सिर्फ इंसान है, कुछ कहते थे वो सिर्फ रूह, स्पिरिट है। द कनेक्शन, जब मोहम्मद ने तौहीद, एक खुदा का मैसेज दिया और कहा कि जीसस सिर्फ एक रसूल, मैसेंजर है, तो उस वक्त के कई क्रिश्चियंस को लगा कि ये तो उन्हीं के किसी यूनिटेरियन, एक खुदा को मानने वाले सेक्ट की बात हो रही है। शुरुआती इस्लाम को हेरेसी समझा गया। उस वक्त के बहुत बड़े क्रिश्चियन स्कॉलर जॉन ऑफ डेमास्कस ने इस्लाम को एक नया धर्म नहीं कहा। उन्होंने अपनी किताब में इस्लाम को द हेरेसी ऑफ द इश्माइलाइट्स, इस्माइलियों की गुमराही कहा था। हेरेसी का मतलब होता है कि अपने धर्म से भटका हुआ एक छोटा से। क्रिश्चियंस को लगता था कि अरब लोग हमारी ही पुरानी बातों, जीसस और मैरी के किस्से को थोड़ा बदलकर पेश कर रहे हैं। बिलीवर मोमेंट्स, मोमिनम, जैसे कि रॉलेट्स एंड बुक ऑफ अर्ली इस्लाम में फ्रेड डॉनर आर्ग्यू करते हैं, शुरुआत में इस्लाम एक बिलीवर्स मूवमेंट था। इसका मतलब है कि शुरुआती 50 से 60 साल तक एक मोनोथियस्टिक जूइश और क्रिश्चियनिटी भी इस मूवमेंट का हिस्सा थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब मिलकर एक खुदा की इबादत कर रहे हैं। इसीलिए अब अल मलिक ने डोम ऑफ रॉक पर इतना साफ साफ लिखवाया है कि वो धुंधलापन, कंफ्यूजन खत्म हो सके। उन्होंने मैसेज दिया
नहीं, हम तुम्हारा कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं है, हम एक अलग और बेहतर दीन है। कंक्लूजन, 7th सेंचुरी का मिडिल ईस्ट सेक्ट की फैक्ट्री था। अब्द अल मलिक की पूरी कोशिश थी कि इस्लाम को उन सारे पुराने क्रिश्चियन झगड़ों से अलग करके एक इंपेरियल आइडेंटिटी दी जाए। भाई, क्या आपको लगता है कि अगर इस्लाम खुद को, इनको ऐसे क्या महसूस हुआ कि इनको खुद की इस्लाम को एक अलग रिलीजियन बताने के लिए इतने बड़े कदम उठाकर दीवार पे स्कल्प्ट करना पड़ा? क्या तब के क्रिश्चियंस और जूविश को ये लगता था कि इस्लाम उन्हीं का एक मॉडिफाइड वर्जन है, या उनके रिलीजन के ऊपर ये नया रिलीजन भारी पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे ये बताना, और क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में ऐसी कौन सी मिलती जुलती चीजें हैं जिसकी वजह से को दीवार पे उसे कुरेदना पड़ा? क्या ये सच में अपने आप को वो बेटर तरीका बताना था, या ये किसी तरह का पावर डायनामिक्स का गेम चल रहा था विद द यूज ऑफ रिलीजियन एंड फेथ? करते थे बरोबर। आपने एक बहुत ही शार्प और स्ट्रेटेजिक सवाल पूछा है। अब्द अल मलिक का ये कदम सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर गेम था। इसको समझने के लिए 3 बड़े पॉइंट्स पर ध्यान दें। कंफ्यूजन का खत्म करना, आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तब के क्रिश्चियंस को सच में यही लगा था कि इस्लाम उनका एक मॉडिफाइड वर्जन या एक हेरेसी, भटका हुआ फिरका है। वो कहते थे कि ये लोग अभी इब्राहिम, मोसेस को मूसा और जीसस को ईसा की बातें करते हैं और जेरूसलम को ही अपना सेंटर मानते हैं। अब्द अल मलिक का डर, उसे लगा कि अगर हम क्रिश्चियंस जैसे ही दिखते रहेंगे तो हमारा एम्पायर कभी उनसे सुपीरियर बड़ा नहीं बन पाएगा। लोग बस ये सोचेंगे कि अरब लोग उन्हीं की पुरानी बातों को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने दीवार पर ये क्लियर कट मैसेज लिखवा दिया ताकि ये बताया जा सके कि हमारे जीसस तुम्हारे जीसस से अलग है। मिलती जुलती चीजें, द ओवरलैप। इन तीनों धर्मों में इतनी चीजें मिलती थी कि अब्द अल मलिक को डिफरेंस, अंतर दिखाने के लिए ये कोशिश करनी पड़ी। नीचे दी गई टेबल में देखिए। होली प्लेस, जेरूसलम टेम्पल माउंट, जेरूसलम पहला किबला। अब्द अल मलिक ने क्या बदला? उन्होंने जेरूसलम पर डोम ऑफ रॉक बनवाया ताकि वो क्रिश्चियन चर्च से बड़ा दिखे। यहाँ पे मुझे साइज बताना कि चर्च कितना बड़ा था और डोम ऑफ रॉक कितना बड़ा बनाया गया। ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि डोम ऑफ रॉक खबत ए सखरा को बनाते वक्त चर्च ऑफ होली सेपोल्चर के साइज का पूरा ध्यान रखा गया था। अब्द अल मलिक ने के आर्टिस्ट ने इसे सिर्फ बड़ा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसे चैलेंज करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट आर्किटेक्चरल प्लान बनाया। अरे वाह! नीचे टेबल में देखिए, इन दोनों के बीच के साइज और डायमेंशन का मुकाबला था। डोम का डायमीटर 20.9 मीटर, डोम ऑफ रॉक 20.20 मीटर। दोनों डोम्स का साइज लगभग बराबर है। ये इसीलिए किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि इस्लाम क्रिश्चियनिटी के बराबर है। डोम की हाइट, ऊंचाई 21 मीटर और 20 मीटर। इनकी हाइट भी करीब करीब एक जैसा है। एलिवेशन, ऊंचाई पर होना शहर के नीचे वाले हिस्से में है। टेम्पल माउंट की सबसे ऊंची जगह पर है। असली स्ट्रेटेजी, हालांकि साइज बराबर था लेकिन डोम ऑफ रॉक को एक ऊंची प्लेटफॉर्म टेम्पल माउंट पर बनाया गया। इसे पूरे जेरूसलम शहर में सिर्फ डोम ऑफ रॉक ही सबसे पहले नजर आता है और चर्च उसके सामने छोटा लगता है। बाहर की सजावट, साधारण प्लेन बेजेंटिन पत्थर, चमकती हुई गोल्ड सोने की चादर और कलरफुल टाइल्स। चर्च बाहर से काफी साधारण दिखता है। अब्द अल मलिक ने डोम पर सोना गोल्ड चढ़वाया ताकि वो सूरज की रोशनी में चमके और चर्च की शान को फीका कर दे। वर्चुअल शॉक का गेम, विजुअल शॉक का गेम। हिस्टोरियन कहते हैं कि अब्द अल मलिक ने इसे विजुअल शॉक पैदा करने के लिए बनाया। बराबरी का दावा, उन्होंने डोम के डायमीटर वही रखे जो चर्च का था ताकि ये कोई ना कह सके कि क्रिश्चियंस
की इमारत बनी है।